बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी चौधरी सरवर लियास है। फेयर डील मार्केटिंग से मैं आपसे मुखातब हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है ना, ये हर खासो आम की ज़ुबान पे है और लोग सोचते हैं, बार बार एक ही बात पूछते हैं कि बंदा प्रॉपर्टी में इतनी जल्दी अमीर कैसे हो जाता है, इतना पैसा कहाँ से प्रॉपर्टी में आ जाता है जो बंदा अमीर हो जाता है। बहुत इजी है, लेकिन इसके लिए थोड़ा लॉन्ग टर्म आपको चलना पड़ता है। मिसाल आपको देता हूँ कि एक जो निजी सोसाइटीज़ में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके पैसे ज़्यादा जल्दी बढ़ जाते हैं, ना कि जो बाहर लोग आम दुकानें वगैरह लेते हैं तो उनके इतनी जल्दी दुकानें या वैसे कोई ज़री ज़मीन ले ली तो उसमें इतने जल्दी पैसे नहीं बढ़ते। सोसाइटीज़ में ये होता है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मसलन सोसाइटीज़ ऐसी जगह पे बनती हैं निजी सोसाइटीज़ जहाँ रेट बहुत कम होता है ज़मीन का। सोसाइटी वो जगह बाय कर लेती है सस्ते दामों और आगे इंस्टॉलमेंट पे सेल कर देती है। तो जो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने वाला बंदा है वो वहाँ से 2-3 फाइलें बुक करवा लेता है। वो देखा देखी साल गुजरता है सोसाइटी को, तो साल बाद वहाँ रहल बहल शुरू हो जाती है, डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। साल के बाद साल 2 साल बाद वो बेल्टिंग करते हैं, उनका नक्शा बन जाता है, नक्शे के ऊपर प्लाट आ जाता है। उस देखा देखी फिर उसके बाद लोग घर बनाना शुरू कर देते हैं। और जो प्लाट आपने 10 लाख, मिसाल दे रहा हूँ, 10 लाख रुपए का बुक कराया होता है कि आपने 5 साल की किस्तों पे प्लाट लिया है, 10 साल आपने उसका देना है। 2 साल में आपने उसका 2-2.5 लाख रुपए बुकिंग करवाई होती है, उसके बाद बाकी इंस्टॉलमेंटें दे के तकरीबन 40-50% पे किया होता है। तो उधर घर बनने शुरू हो जाते हैं, साथ ही आवाज़ आना शुरू हो जाती है, जी उसने भी उस सोसाइटी में घर ले लिया, उसने भी उस सोसाइटी में घर बन प्लाट ले लिया। जो किस्तों पे बंदा लेता है उसको फ़ायदा हो जाता है, जो कैश पे लेने जाते हैं उनको फिर ये होता है कि उनको रेट महंगा होना शुरू हो जाता है। किस्तों वाला बंदा जो सब्र कर लेता है 4-5 साल, यकदम उसके प्लाट जो होता है वो 5 साल के बाद 10 लाख वाला प्लाट 20 लाख का, 25 लाख का हो गया होता है। तो वो जिस बंदे ने 2-3 प्लाट बुक कराए होते हैं, देखने में वो सिर्फ किस्त ही दे सकता है, माना 15-20 हज़ार 30 हज़ार किस्त दे सकता है। तो जब 4-5 साल वो रोज़ा रख के गुजार लेता है, उसके बाद वो यकदम उसके पास अच्छी गाड़ी भी आ जाती है, अच्छी होटलिंग भी शुरू कर देता है, अच्छी ड्रेसिंग भी वो शुरू कर देता है। तो लोग समझते हैं कि इसके पास पता नहीं हराम का पैसा आ गया या इसका कोई जैकपॉट लग गया। उसका जैकपॉट नहीं लगा होता, उसने लॉन्ग टर्म सोचा होता है, यानी 4-5 साल आगे की सोची होती है। तो वो 4-5 साल मेहनत करता है, पैसे जमा करवाता रहता है और उसकी जब प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है तो वो उसको सेल करके तो उसके पास यकदम पैसा आ जाता है, सब कुछ उसका लीगल होता है और उसका लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाता है, अच्छा घर भी वो बना लेता है, अच्छी गाड़ी भी ले लेता है और लोग समझते हैं कि इसके पास पैसा कहाँ से आ गया। आप सबसे भी मेरी यही गुजारिश है कि आप भी टाइम ज़ाया ना करें कि जब पैसे होंगे तो ही प्लाट लेंगे, तो फिर हमारे पास भी प्लाट वो सेल करेंगे। प्लाट एक दिन में आप लेके तो कल सेल करेंगे तो उतने का ही सेल होना है, कम का बल्कि सेल होना है। अगर आप प्लाट ले लिया, ज़मीन ले ली और 4-5 साल 3 साल 2 साल सब्र कर लिया, उसके बाद उसका आपको बहुत ज़्यादा इस तरह प्रॉपर्टी में लोग अमीर होते हैं। सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करने का ये होता है कि किस्तों पे प्लाट मिल जाते हैं और बंदा 4-5 साल मैच्योर करने के बाद उससे जो उसको पैसे मिलते हैं उससे वो गाड़ी भी ले लेता है, दूसरे अपना लाइफस्टाइल भी चेंज कर लेता है और उसी में से पैसे बचा के आगे फिर वो डाउन पेमेंट दे के तो 4-5 फाइलें और डाल लेता है और वो इंतज़ार करता है अगले 5 साल का, बजाय कि वो अपनी कमेटी डाले और जो दिए हैं वही पैसे ले। बंदा स्मार्ट तरीके से अमीर ऐसे होते हैं तो उन पैसों से फिर वो आगे और काम भी बिज़नेस भी कर लेता है और फाइलें फिर डाल के फिर उसके बाद 5 साल बाद कमेटी निकलती है और उसके प्लाट मैच्योर होकर डबल ट्रिपल इवन के 3 टाइम भी 4 टाइम भी हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है लोकेशन पे। तो इस तरह प्रॉपर्टी में आप अमीर हो सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।